हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रभु का पुरी में भक्तों से पुनर्मिलन, गतांक से आगे। प्रभु ने उसका आलिंगन करते हुए अत्यंत ही स्नेह से कहा, परमेश्वर, भला तुम्हें मैं कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारे लड्डू तो अभी तक मेरे गले में ही अटके हुए हैं। वे नीचे भी नहीं उतरे। तुम मुझे पुत्र की तरह प्यार करते थे। परमेश्वर ने बड़े ही उल्लास के साथ कहा, प्रभु आपका पुत्र, पुत्रवधू तथा घर से सभी आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वे सभी आपके दर्शनों को उत्सुक हैं। यह कहकर भक्त ने सभी से प्रभु के पाद स्पर्श कराए। भक्तवत्सल प्रभु संकोच के कारण कुछ भी न कह सके। वे लज्जित भाव से नीचा सिर किए हुए चुपचाप बैठे रहे। परमेश्वर के चले जाने पर भक्तों ने उसे समझाया कि प्रभु के समीप सपरिवार नहीं जाया जाता। बेचारा सरल भक्त इस बात को क्या समझे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब भक्तों ने उसे समझा दिया। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के समीप रहकर पूर्व की भांति सत्संग के सुख का अनुभव करने लगे। भक्तों की पत्नियां बारी बारी से रोज रोज प्रभु का निमंत्रण करती और उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराती। इधर प्रभु के दर्शनों की लालसा से श्री रूप जी अपने भाई अनूप के सहित गौड़ देश होते हुए पुरी को आने लगे। रास्ते में अनूप जी को ज्वर आ गया। दैव की गति, ज्वर ही ज्वर में वे इस नश्वर शरीर को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। श्री रूप के अत्यंत ही दुख के साथ अपने कनिष्ठ भाई का शरीर गंगा जी के पावन प्रवाह में प्रवाहित कर दिया और वे संसार की अनित्यता का विचार करते हुए पुरी में आए। श्री वृंदावन में ही उन्होंने श्री कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। रास्ते में वे नाटक के विषय को सोचते जाते थे और रात्रि को जहाँ ठहरते थे वहीं उस सोचे हुए विषय को लिख लेते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ही नाटकों को 2 भागों में विभक्त करेंगे। पूर्व भाग में तो श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करके दूसरे में द्वारका की लीला का वर्णन करेंगे। इसी विचार से वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को सम्मिलित रूप से ही लिख रहे थे। रास्ते में चलते चलते जब वे उड़िया देश में सत्यभामापुर नामक ग्राम में आए तो वहाँ स्वप्न में श्री सत्यभामा जी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी लीलाओं का पृथक ही वर्णन करो, ब्रज की लीलाओं के साथ हमारा वर्णन मत करो। श्री सत्यभामा जी का आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारका की लीलाओं का पृथक वर्णन करने का निश्चय किया और उसका वर्णन उन्होंने ललित माधव नामक नाटक में किया। उसी समय विदग्ध माधव और ललित माधव इन दोनों नामों की उत्पत्ति हुई। नीलांचल में पहुंचकर ये प्रभु के समीप नहीं गए। ये दोनों ही भाई नम्रता की तो सजीव मूर्ति ही थे। यवनों के संसर्ग में रहने के कारण ये अपने को अत्यंत ही नीच समझते थे और यहाँ तक कि मंदिर में घुसकर दर्शन भी नहीं करते थे। दूर से ही जगन्नाथ जी की ध्वजा को प्रणाम कर लेते थे। इसलिए रूप जी महात्मा हरिदास जी के स्थान पर जाकर ठहरे। हरिदास जी तो जाति के यवन थे, किंतु गौर भक्त उनका चतुर्वेदी ब्राह्मणों से भी अधिक सम्मान करते थे। वे भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से मंदिर के पुजारी और सेवक जाते थे उस रास्ते में कभी नहीं निकलते थे। प्रभु नित्य प्रति समुद्र स्नान करके हरिदास जी के स्थान पर आते थे। दूसरे दिन जब प्रभु नित्य की भांति हरिदास जी के आश्रम पर आए तब श्री रूप जी ने भूमि पर लौटकर प्रभु के पाद पद्यों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की दृष्टि ऊपर की ओर थी। हरिदास जी ने धीरे से कहा, प्रभु, रूप जी प्रणाम कर रहे हैं। रूप का नाम सुनते ही चौंक कर प्रभु ने कहा, हैं? क्या कहा? रूप आए हैं क्या? यह कहते कहते प्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें वहाँ रहने की आज्ञा दी। इसके अनंतर प्रभु ने सभी गौड़ीय तथा पुरी के भक्तों के साथ श्री रूप का परिचय करा दिया। श्री रामानंद राय और सार्वभौम महाशय दोनों ही कवि थे। रूप जी का परिचय पाकर ये दोनों ही परम संतुष्ट हुए और प्रभु से इनकी कविता सुनने के लिए प्रार्थना करने लगे।
एक दिन प्रभु राय रामानंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्तों को साथ लेकर हरिदास जी के निवास स्थान पर श्री रूप जी के नाटकों को सुनने के लिए आए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने रूप जी से कहा, रूप, तुम अपने नाटकों को इन लोगों को सुनाओ। ये सभी काव्य मर्मज्ञ, रसज्ञ और कवि हैं। इतना सुनते ही रूप जी लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर ताकने लगे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। तब प्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ कहा, वाह जी, यह अच्छी रही। हम यहाँ तुम्हारी कविता सुनने आए हैं, तुम शर्माते हो। शर्म की कौन सी बात है। कविता का तो फल ही यह है कि वह रसिकों के सामने सुनाई जाए। हाँ, सुनाओ, संकोच मत करो। देखो, ये राय बड़े भारी रसमर्मज्ञ हैं, इन्हें तो हम पकड़ लाए हैं। राय ने कहा, हाँ जी, सुनाइए। इस प्रकार शर्माने से काम न चलेगा। पहले तो अपने नाटक का नाम बताइए, फिर विषय बताइए, तब उसके कहीं कहीं के स्थलों को पढ़कर सुनाइए। इस पर भी रूप चुप ही रहे। तब प्रभु स्वयं कहने लगे, इन्होंने ललित माधव और विदग्ध माधव ये 2 नाटक लिखे हैं। विदग्ध माधव में तो भगवान की ब्रज की लीलाओं का वर्णन है और ललित माधव में द्वारकापुरी की लीलाओं का। इनसे ही सुनिए। इन्होंने रथ के सम्मुख नृत्य करते समय जो मेरे भावों को समझकर श्लोक बनाया था, उसे तो मैंने आप लोगों को सुना ही दिया। अब इनके नाटक में कुछ सुनिए। राय ने कुछ प्रेमपूर्वक भर्त्सना के स्वर में कहा, क्यों जी, सुनते क्यों नहीं? देखो, प्रभु भी कह रहे हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। हाँ, पहले विदग्ध माधव का मंगलाचरण सुनाइए। नांदी के मुख से भगवान की वंदना में जो प्रारंभ में श्लोक कहा गया है, उसे ही सुनाइए। इतना सुनते ही लजाते हुए श्री रूप जी धीरे धीरे विदग्ध माधव का मंगलाचरण पढ़ने लगे। असुरों की स्त्रियों के स्तन रूप चकवाओं को जो मुख रूपी कमल समूहों को जो शोकग्रस्त बनाते हैं और अपने चकोर वृंद के समान समस्त सुहृदों को अपने सुंदर शीतल किरणों से सुखी बनाते हैं, वे ही श्री मुकुंद के यश रूपी पूर्णचंद्र तुम्हें चिरकाल तक प्रसन्नता प्रदान करें। धन्य है। और साधु साधु की ध्वनि समाप्त होने पर राय महाशय ने कहा, श्री भगवान की स्तुति के अनंतर इष्ट स्वरूप श्री गुरुदेव की स्तुति में जो श्लोक हो उसे भी सुनाइए। उसके श्रवण से यहाँ सभी उपस्थित भक्तों को अत्यंत ही आह्लाद होगा। हाँ, सुनाइए। प्रभु की ओर न देखते हुए धीरे धीरे श्री रूप जी पढ़ने लगे। जो अग्नि पर उदित होकर द्विजराज की स्थिति में रहते हुए निज प्रणय रूपी रसामृत को वितीर्ण कर रहे हैं और अज्ञान रूपी अंधकार समूह को दूर करते हैं, वे ही संपूर्ण जगत के मन को वश में करने वाले शचि नंदन नाम के चंद्रमा हमारा कल्याण करें, हमारे लिए मंगल विधान करें। इस श्लोक को सुनते ही प्रभु कुछ बनावटी क्रोध के स्वर में कहने लगे, रूप ने और संपूर्ण काव्य तो बहुत ही सुंदर बनाया। इसका एक एक श्लोक अमूल्य रत्न के समान है, किंतु जाने क्या समझ इन्होंने ये 2 एक अतिशयोक्तिपूर्ण श्लोक मड़ियों के कांच में टुकड़ों के समान मिला दिए हैं। इस पर भक्तों ने एक स्वर से कहा, हमें तो यही श्लोक सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है। बात को यहीं समाप्त करने के लिए राय महाशय ने कहा, अच्छा छोड़िए इस प्रेत प्रसंग को, आगे काव्य की मधुरिमा का पान कीजिए। हाँ रूप जी, इस नाटक के भी भावपूर्ण अच्छे अच्छे स्थल पढ़कर सुनाइए। इतना सुनते ही श्री रूप जी नाटक के अन्य स्थलों को बड़े स्वर के साथ सुनाने लगे। सभी रसमर्मज्ञ भक्त उनके भक्ति भावपूर्ण काव्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में प्रभु रूप जी का प्रेम से आलिंगन करके भक्तों को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार भक्तों के साथ रथ यात्रा और चातुर्मास के सभी त्योहारों तथा पर्वों को पहले की भांति धूमधाम से मनाकर कुआर के दशहरे के बाद भक्तों को गौड़ के लिए विदा किया।
नित्यानंद जी से प्रभु ने प्रतिवर्ष पुरी न आने का पुनः आग्रह किया, किंतु उन्होंने प्रभु के प्रेम के कारण इसे स्वीकार नहीं किया। सभी भक्त गौड़ देश को लौट गए। श्री रूप कुछ दिनों प्रभु के पास और रहे। अंत में कुछ समय के पश्चात प्रभु ने उन्हें वृंदावन में ही जाकर निवास करने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे गौड़ देश होते हुए वृंदावन जाने के लिए उद्यत हुए। यही इनकी प्रभु से अंतिम भेंट थी। यहाँ से जाकर ये अंतिम समय श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए निवास करते रहे। ब्रज की परम पावन भूमि को छोड़कर ये एक रात्रि के लिए भी ब्रज से बाहर नहीं गए। प्रभु ने जाते समय इनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और भक्ति विषयक ग्रंथों के प्रणयन की आज्ञा प्रदान की। इन्होंने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री कृष्ण के गुणगान में ही अपना संपूर्ण समय बिताया। गौड़ में इनकी कुछ धन संपत्ति थी। उनका परिवार वालों में यथारीति विवाह करने के निमित्त इन्हें गौड़ भी जाना था, इसलिए ये प्रभु से विदा होकर गौड़ देश को ही गए और वहाँ इन्हें लगभग 1 वर्ष धन संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त ठहरना पड़ा। यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।